हेलो एवरीवन, हम कर रहे थे हरियाणा का नामकरण। लास्ट लेक्चर में हमने यही किया था और कुछ हमने किया था। क्या किया था भाई? कि भाई कैसे कैसे क्या क्या चीज़ था। ठीक है, नामकरण में हमने समझा कि शाब्दिक अर्थ क्या था, प्राचीन इतिहास क्या था, सृष्टिवाद दृष्टिकोण क्या था। ठीक है, और भाई हरियाणा की जैसे वैदिक भूमि को भारतीय संस्कृति व सभ्यता का पालना बोला गया है। जो अब्बुल फजल थे आपके अकबर के नवरत्नों में से एक, उन्होंने ब्रह्म सरोवर को लघु महासागर कहा है। ठीक है, अल बरूनी ने अपनी बुक जो उनकी किताब उल हिंद थी उसमें ब्रह्म सरोवर का भी जिक्र किया है। ऋग्वेद में आपके सरन्यावत का उल्लेख है जो आपके कुरुक्षेत्र से रिलेटेड है। ऐसे ऐसे हमने कल किया था। तो देखो आज भी हम इसी चीज को कंटिन्यू करेंगे कि देखो सबको पता है, हम सबको चाहे ना पता हो तो अब पता चल जाएगा। जो आपका हरियाणा है, इसके नाम की उत्पत्ति के संबंध में बहुत ज्यादा अलग अलग व्याख्याएं आगे आई हैं। हरियाणा क्या है? देखो हम बोलते हैं आज के दिन हरियाणा, आज के दिन तो हम बोलते हैं हरियाणा, पर अगर आप प्राचीन बात करो, प्राचीन टाइम में हरियाणा बोला जाता था। क्या बोला जाता था? हरियाणा। ठीक है, प्राचीन काल में हम क्या बोलते थे? हरियाणा। प्राचीन काल में जो ये जितना भी हमारा एरिया है, इसको ब्रह्मावर्त, आर्यावर्त, ब्रह्मोपदेश के नाम से जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था ये हमने कल भी किया था, पर ठीक है रिवीजन होती जाएगी, करते जाओ। ब्रह्मावर्त, आर्यावर्त, ब्रह्मोपदेश, इन नाम से हम जानते हैं। कल हमने अच्छे से किया है। जो ये नाम है ये हरियाणा की भूमि पर किसको दर्शाते हैं? किस भगवान को दर्शाते हैं? हरियाणा की भूमि पर किस भगवान को दर्शाते हैं बेटा? ब्रह्मा भगवान के उद्भव पर आधारित है। किस पर आधारित है ये? आपके भगवान ब्रह्मा के उद्भव पर, इन पे है, ये ब्रह्मा के उद्भव पे हैं। ठीक है, ये जितने भी आपके नाम हैं ये किस पर आधारित हैं? किसके उद्भव पर आधारित हैं? भगवान ब्रह्मा के उद्भव पर ये नाम आधारित हैं। अगर आप आर्यों का निवास स्थान देखें या वैदिक संस्कृतियों और अन्य संस्कारों के प्रचार का घर देखें तो वो भी किसको बोला जाता है? आपके हरियाणा को बोला जाता है। किस किस का? हरियाणा को हम क्या क्या बोलते हैं कि भाई आर्यों का निवास स्थान, और क्या बोलते हैं? ये सब चीज वैसे हम कर चुके हैं पर फिर भी रिवीजन हो जाएगी। वैदिक संस्कृतियों और अन्य संस्कारों का घर, अन्य संस्कारों के प्रचार का घर, हम हरियाणा को इस नाम से भी जानते हैं। अगर आप बात करें प्रोफेसर एच.ए. फड़के के अनुसार, हमने कल भी किया था कि भाई जो प्रोफेसर एच.के. फड़के हैं उन्होंने बोला है कि हरियाणा हरी प्लस अयाना से बना है, यानी कि हरा भरा, और अयाना का मतलब क्या था? आपका अरण्य जंगल। ये हमने कल भी समझा था। जो आपके प्रोफेसर फड़के थे उन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी बेटा। क्या दी थी स्टेटमेंट? कि विभिन्न लोगों और जातियों के अंतर संबंध के साथ समग्र भारतीय संस्कृति के निर्माण में हरियाणा का योगदान अपने तरीके से उल्लेखनीय रहा है। यह स्टेटमेंट किसकी थी? प्रोफेसर एच.ए. फड़के की। उन्होंने क्या कहा कि विभिन्न लोगों और जातियों के अंतर संबंध के साथ समग्र भारतीय संस्कृति के निर्माण में हरियाणा का योगदान अपने तरीके से उल्लेखनीय रहा है। और ये काफी महत्वपूर्ण बात यह है कि इस क्षेत्र की सृष्टि की धुरी और धरती का स्वर्ग कहा जाता है। हरियाणा को क्या बोला इन्होंने? कि हरियाणा क्षेत्र को सृष्टि की धुरी और धरती का स्वर्ग कहा जाता है। इसके अन्य नाम क्या क्या थे? कल हमने किया महाभारत टाइम का, जैसे आपका बहुधान्यक हो गया, या हरियाणा का खाद्य आपूर्ति हो गया, वनस्पति की प्रचुरता का सुझाव। ये सब किन्होंने बोला है? ये सब बोला आपके प्रोफेसर एच.ए. फड़के ने। तो एग्जाम में आपसे ये पूछा जा सकता है क्या कि जो आपके
प्रोफेसर H.A. फड़के जी हैं, इन्होंने क्या क्या बोला है हरियाणा को? इन्होंने बोला है सृष्टि की धुरी और धरती का स्वर्ग। क्वेश्चन आ जाए धरती का स्वर्ग किन्होंने बोला है या सृष्टि की धुरी किन्होंने बोला है, तो आप क्या कहोगे? H.A. फड़के। ठीक है। और अलग से नाम बहुधान्यक भी था, हरियाणा का खाद्यापूर्ति, वनस्पति की प्रचुरता का, ये सब किन्होंने बोला है? आपके H.A. फड़के ने बोला है। अगर आप बात करो तो रोहतक जिले में एक गांव है बेटा, कौन सा? बोहर गांव। कौन सा गांव है? बोहर गांव। ये बोहर गांव कहाँ पर है? ये बोहर गांव रोहतक में है। कहाँ पर है? रोहतक में। ठीक है। यहाँ पे एक शिलालेख मिला है। इस शिलालेख के अनुसार ये बोला जाता है कि हरियाणा को पहले किस नाम से जाना जाता था? यहाँ पर आपके हरियाणक शब्द अंकित है। ठीक है। बोहरगढ़ का जो आपका रोहतक का गांव है बोहर गांव, ठीक है, यहाँ पे एक शिलालेख मिला था, उसमें हरियाणा शब्द नहीं था, उसमें क्या शब्द था? हरियाणक शब्द था। हरियाणा को हरियाणक बोला जाता था। फिर बाद में क्या हुआ, जब आपके ये अरबी आए थे, जैसे मोहम्मद बिन का तुगलक थे, तुगलक वंश आया, तो यहाँ पे जो आपके मोहम्मद बिन तुगलक थे बेटा, कौन? मोहम्मद बिन तुगलक। इस टाइम पे क्या हो गया था? इनके शासनकाल में भी एक पत्थर मिला था। इनके शासनकाल में जो पत्थर मिला था वहां पर एक शब्द खुदा हुआ था, क्या? हरियाणा। ठीक है। क्या मिला था? हरियाणा। मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे हमें एक पत्थर मिला था, शिलालेख मिला था। पत्थर तो क्या आप उसको शिलालेख ही बोल सकते हो। वहां पर कौन सा शब्द अंकित था बेटा? हरियाणा शब्द अंकित था। और एक सेकंड रुकना बेटा। कौन सा था बेटा? मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे भी एक शिलालेख मिला था जिस पर आपको कौन सा शब्द अंकित मिला था? हरियाणा। और एक और थे, कौन आपके? धरणीधर। कौन थे बेटा? धरणीधर। धरणीधर ने, या ये सीधा लिख लो, धरणीधर की एक बुक थी, कौन सी? इनकी एक बुक में, कौन सी थी इनकी बुक? अखंड प्रकाश। कौन सी थी धरणीधर की बुक? अखंड प्रकाश। अखंड प्रकाश में क्या शब्द अंकित था? हरिबांका। क्या था? हरिबांका। क्या शब्द अंकित था बेटा? हरिबांका। हरिबांका से मतलब क्या था? जो हरि भगवान इंद्र की पूजा से जुड़ा था। ठीक है। हरिबांका। सिर्फ इतना याद रखो कि धरणीधर की जो उनकी रचना थी अखंड प्रकाश, वहां पे हरिबांका शब्द अंकित था। और अगर देखा जाए तो जो हमारा हरियाणा है ये ना शुष्क प्रदेश है, तो यहाँ के लोग हमेशा वर्षा के लिए किसकी पूजा करते थे? भगवान इंद्र की करते थे, यानी कि इंद्रदेव की। इनको ही अपना भगवान मानते थे। और एक अन्य विचारक हैं, कौन से? आपके गिरीश चंद्र अवस्थी। कौन थे बेटा? गिरीश चंद्र अवस्थी। गिरीश चंद्र अवस्थी जी ने ये कहा है कि भाई इसकी उत्पत्ति, यानी कि जो हमारा हरियाणा है इसकी उत्पत्ति ये कौन सा मानते थे? कौन सा टाइम मानते थे? ऋग्वेद का टाइम मानते थे। ऋग्वेद से मानते हैं, जहां हरियाणा शब्द का प्रयोग एक राजा होते थे, कौन से? आपके राजा वसुराज, उनके नाम पर इसका विशेषण दिया गया था। और ये कहते हैं कि जो राजा इस क्षेत्र में शासन करते थे, इन्हीं के नाम पर इसका नाम क्या बना था? हरियाणा। ठीक है। ये चीज हमने कल भी की थी, कल की थी ना हमने ये वाली चीज। ठीक है।
और फिर आगे अगर हम बात करें भौगोलिक इकाई की, चलो भौगोलिक इकाई में तो अभी मत आओ, फिर वो तो 12वीं 13वीं शताब्दी का आ जाएगा। अब हम बात करते हैं, हमने स्कंद पुराण का देखा था कि स्कंद पुराण, कौन सा स्कंद पुराण कब आया था? 9वीं शताब्दी। 9वीं शताब्दी में स्कंद पुराण का एक खंड है बेटा, कौन सा? कुमारिक खंड। कौन सा खंड है? कुमारिक खंड। कुमारिक खंड में कौन सा शब्द आया है? हरियाला। हरियाला, इसके इस खंड में तो हरियाला है। अगर स्कंद पुराण की बात आए, स्कंद पुराण में कुरुक्षेत्र को क्या कहा गया है? स्कंद पुराण में कुरुक्षेत्र को क्या बोला गया बेटा? हरिक्षेत्र। क्या बोला गया है? हरिक्षेत्र। आगे देखो, फिर आ जाए 9th सेंचुरी होगी। अगर हम 10th सेंचुरी की बात करें या 10वीं शताब्दी की बात करें, 10वीं शताब्दी की बात करें तो यहाँ पर एक आपके प्रसिद्ध जैन कवि होते थे। कौन से होते थे? पुष्पदंत। कौन थे ये? जैन कवि थे बेटा, जैन कवि पुष्पदंत। इन्होंने जो आपका रोहतक के आसपास रहने वाले थे, ये वैसे कहाँ से रिलेटेड थे इनका लिख भी लो, ये रोहतक से थे, ठीक है, ये भी याद होना चाहिए। ये रोहतक के आसपास रहते थे और इनका एक ग्रंथ था, कौन सा? महापुराण। कौन सा ग्रंथ था? महापुराण। ठीक है, जिस महापुराण कब लिखा गया था इनका? 952 से 972 ईस्वी। ठीक है, इनका एक ग्रंथ था, कौन सा? महापुराण। इसमें एक चीज का, शब्द का वर्णन था। क्या शब्द वर्णन था इस महापुराण में? एक वर्णन था अखलीय। अखलीय क्या था? अखलीय, प्रिपालीय, प्रिपालीय, हरियाणऊ। क्या था? अखलीय, प्रिपालीय, हरियाणऊ। तो जो ये हरियाणऊ शब्द है, हरियाणऊ, इस शब्द का पहली बार प्रयोग किया गया था। पहली बार प्रयोग किया गया था। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो कि महापुराण में आपको हरियाणा के लिए कौन सा शब्द अंकित है, यानी कि पुष्पदंत जी द्वारा कौन सा शब्द अंकित दिया गया 10वीं शताब्दी में? आप क्या कह दोगे? हरियाणऊ। ठीक है, आपसे कैसे पूछ सकता है कि महापुराण में कौन सा शब्द अंकित है? हरियाणऊ। और किसके महापुराण में आप क्या कहोगे? 10th सेंचुरी में जो आपके जैन कवि होते थे पुष्पदंत, उन्होंने यूज किया था। इस चीज को याद रखना अपने माइंड में। फिर आपके एक और जैन कवि आए, कौन से थे वो? विबुध श्रीधर। कौन थे बेटा? विबुध श्रीधर। कौन थे? विबुध श्रीधर। विबुध श्रीधर की एक बुक है, कौन सी? पाषाणऊ चरियु। ठीक है, यानी कि पार्श्वनाथ चरित्र। पार्श्वनाथ चरित्र, जिसको हम संस्कृत में बोलते हैं क्या? पाषाणऊ चरियु। ठीक है, इस बुक में हरियाणा को क्या बोला गया है? इस बुक में आपके हरियाणा के लिए जो शब्द अंकित किया गया है वो शब्द है बेटा हरियाणाए। क्या है? हरियाणा। ये शब्द अंकित किया गया है किसमें? विबुध श्रीधर की बुक पार्श्वनाथ चरित्र में एक शब्द अंकित किया गया है हरियाणा के लिए। वो क्या है? हरियाणाएं। क्या है? हरियाणाएं। एक श्लोक है इस बुक में। क्या श्लोक है? हरियाणाएं देशे असंख्य गामे, गाम्याम जनु अनवरथ कामे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या वर्ड अंकित किया गया है? हरियाणाएं इस श्लोक में। फिर आपका दिल्ली के लाल किले में आपका जो राष्ट्रीय संग्रहालय है, कहाँ है राष्ट्रीय संग्रहालय? संग्रहालय,
संग्रहालय। कहाँ के में? लाल किले में। लाल किला कहाँ पर है? रेड फोर्ट कहाँ पर है? दिल्ली में। कमेंट करना लाल किला किसने बनवाया था। यहाँ पे एक शिलालेख है। क्या है? यहाँ पर एक शिलालेख है। उस शिलालेख में हरियाणा के लिए क्या शब्द अंकित है बेटा? हरियाणा। क्या शब्द अंकित है? हरियाणा। ठीक है, हरियाणा। उसके अंदर लिखा गया है देशोस्ति हरियाणाख्य पृथ्वीव्यां स्वर्ग सन्निभ, यानी कि जो भाई हमारा हरियाणा है, अगर हम देश में देखें तो वो पृथ्वी पर स्वर्ग जैसा दिखाई देता है। ठीक है, यानी कि ये लगा लो कि धरती का स्वर्ग अंकित है। फिर आपका जो राजस्थान में एक जगह है, कौन सी? ये तो हम देख रहे हैं कि हरियाणा शब्द हमें प्राचीन इतिहास में कहां कहां देखने को मिला है। राजस्थान में एक जगह है, कौन सी? बिजोलिया। कौन सी जगह है? बिजोलिया। यहां पर भी एक शिलालेख है। यहां पर भी क्या बेटा? एक शिलालेख है। बिजोलिया में एक शिलालेख है। राजस्थान में बिजोलिया जगह पे एक शिलालेख मिला है, जहां पर हरियाणा के लिए क्या शब्द अंकित किया गया है? हरितानक। क्या किया गया है? हरितानक। क्या शब्द अंकित किया गया है? हरितानक। क्या लिखा गया है शिलालेख के ऊपर? वाष्परिणी कालिंदी हरितानक कयोतिशिता। ठीक है, क्या यूज किया गया है? क्या वर्ड यूज किया गया है? ये लिखूं या ना लिखूं? रहने दो, नहीं लिखती, ये सिर्फ आप सुन लो। वहां पे लिखा गया है, जो बिजोलिया राजस्थान का आपका शिलालेख है उसके ऊपर लिखा गया है वाष्परिणी कालिंदी हरितानक कयोतिशिता। ठीक है, फिर आपका जो दिल्ली में बावली अभिलेख है, बावली के लेख में, बावली का लेख, बावली के लेख कहां पर है आपका? जहां पर आज आपके एयरपोर्ट है पालम, दिल्ली। दिल्ली में जगह है जो पालम। ठीक है, यहां पर हरियाणा के लिए क्या शब्द अंकित है? यहां पर शब्द है बेटा आपका हरियाणक। क्या है? हरियाणक। हरियाणक। यहां पर ऐसे लिखा गया है हरियाणक भूरेशा स्कंद्र साश्यते धुना। ठीक है, और धरणीधर की बुक तो मैंने आपको बताई है कि अखंड प्रकाश में आपको हरिबाणक, हरिबंका, ठीक है, ये शब्द मिलेंगे। ये भी लिख लो, दोबारा याद हो जाएगा अच्छे से। धरणीधर की बुक, धरणीधर की बुक कौन सी? अखंड प्रकाश। अखंड प्रकाश में लिखा गया है, क्या लिखा गया है? हरिबाणक। हरिबाणक कह दो या हरिबंका। ठीक है, ये दोनों ही शब्द मिले हैं, हरियाणक, हरिबाणक और हरिबंका। हरिबाणक किसको संबोधित करते थे? भगवान इंद्र को। ठीक है, अगर आप धरणीधर की ये बुक पढ़ोगे, इसमें ना हरियाणा का विस्तार आपको पालम, दिल्ली से लेकर पटियाला के कुछ गांव, जैसे आपका कोहन गांव है, कुशुंभ गांव, जिसको पहले कुशुंभ बोलते थे, अब कोहन नाम हो गया उसको, वहां तक बताया गया है अखंड प्रकाश में। कहां तक बताया गया है? आपके दिल्ली के पालम से लेकर आपके पटियाला, पटियाला का एक गांव है, कौन सा? कोहन गांव। यहां तक बताया गया है कि ये हरियाणा का विस्तार था, यहां तक टोटल। ठीक है, ये समय भाई दिल्ली भी उस समय हरियाणा के अंतर्गत ही आता था, ऐसा बताया गया है उस बुक के अंदर। और अगर आप बात करो कि हरियाणा शब्द जो है आपका लोक प्रमुख शब्द क्यों बन गया था? लोक, लोक क्या होता है? लोगों का। क्यों? क्योंकि इसका जो उच्चारण है, हमारी जो लैंग्वेज है, हम न को अणे बोलते हैं, अणे बोलते हैं। तो जैसे ही हम लैंग्वेज बोलते हैं उसके हिसाब से हमारा आ जाता है। जैसे हमने हरियाणा था, हमने क्या कह दिया? हरियाणा, हरियाणा, हरियाणा कह दिया ना। तो हरियाणा को फिर लोगों ने जगह जगह, कई जगह, जैसे नंबरदार को लंबरदार बोल देते हैं, बोल देते हैं बेटा। न को क्या बोल देते हैं? ल बोल देते हैं। आप जैसे रोहतक से उस साइड एरिया में जाओगे, दिल्ली की साइड, तो वहां पे नंबरदार नहीं बोलते, वहां पे ऐसे बोलते हैं लंबरदार। ठीक है, तो उन्होंने न को ल बोल दिया। तो
तो ऐसे ऐसे हरियाणा के क्या नाम बने? हरियाला, हरियाला बोल दिया, हरियाणक बोल दिया, हरितानक बोल दिया, हरिबाणक, हरिबाणक बोल दिया, हरियाखण बोल दिया, हरियाणक बोल दिया, हरियाणक। ये शब्द नाम भी आपको, ये तो जो नाम है ये है हमारे अपभ्रंश नाम। अपभ्रंश क्यों बोला गया? जैसे जैसे हमारी बोलियां चेंज होती गई एरिया वाइज वैसे वैसे ये लोग ऐसे बोलते गए। और अगर अब हम बात करें आगे और भी डिटेल समझते हैं कि कहाँ पर क्या क्या बात हुई है। ठीक है, याद कर रहे तो थोड़ा सा कहाँ कहाँ और इनके नाम मिले हैं हमें। हाँ, एक और चीज लिखना, गरीबदास जी की लगभग आज से 200 वर्ष पहले तक हम बात करेंगे संत गरीबदास जी की। कहाँ से थे ये? झज्जर साइड से, छुड़ानी झज्जर। जो हमारे संत गरीबदास जी थे जो छुड़ानी गांव के थे। कहाँ से थे ये बेटा? छुड़ानी गांव झज्जर के थे, छुड़ानी झज्जर के। इन्होंने भी इनकी अमृतवाणी में हरियाणा का जिक्र किया है, हरियाणा प्रांत का जिक्र किया है। जैसे इन्होंने ये कहा है कि सर्वकला सतगुरु साहिब की, हरि आए हरियाणे नु। गरीबदास जी ने अपनी वाणी में क्या बोला है कि सर्वकला सतगुरु साहिब की, हरि आए हरियाणे नु। ठीक है, यानी कि 5 सहस्त्र अरु 500, जब कल युग बीत जाए महापुरुष फरमान तब जग तारण को आए। ठीक है, यानी कि इसका मतलब क्या बोला था इन्होंने कि जहां साधु संतों का हमारा जन्म हुआ तथा भक्त समाज को बढ़ाने का कार्य किया और तत्व ज्ञान को पूरे समाज में फैलाया। वर्तमान समय में हरियाणा में ऐसे भी संत आए हैं जिन्होंने अपने भाई वेदों शास्त्रों से भी हमारे हरियाणा को काफी भाई इनका नाम किया है। अब डायरेक्ट हम कुछ स्टैटिक फैक्ट करते हैं। अब उन फैक्ट्स को लिखना स्टार्ट कर दो और अच्छे से कर दो, क्योंकि बहुत एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको पहले ही लिख रही हूँ कि मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या कि विद्वानों द्वारा हरियाणा को दिए गए नाम, जिसमें आप सबसे पहले लेके आओ किनको? नानक चंद शर्मा। नानक चंद शर्मा ने हरियाणा को क्या बोला है? आयनिक। क्या बोला है? आयनिक, आयनिक। भंडारकर ने क्या बोला है? भंडारकर। इन्होंने बोला है हरिताना। क्या बोला है? हरिताना। डॉक्टर बुद्ध प्रकाश ने क्या बोला है? डॉक्टर बुद्ध प्रकाश। ये विद्वान है बेटा सारे, जिन्होंने अपने उनमें थीसिस लगा लो, थीसिस में या अपनी चीजों में इन्होंने वर्णन किया है। अभियारण, अभिरयाणा। ये किन्होंने बोला है? डॉक्टर बुद्ध प्रकाश ने क्या बोला है? अभिरयाणा। यदुनाथ सरकार ने क्या बोला है? यदुनाथ सरकार, विद्वान यदुनाथ सरकार ने बोला है हरियाला। क्या बोला है? हरियाला। कई कई बुक्स में आपको मिलेगा हरियाली भी। ठीक है, और आपके महाराजा कृष्ण, महाराजा कृष्ण कौन थे? महाराज कृष्ण, भगवान कृष्ण। इन्होंने हरियाणा की भूमि को क्या बोला है? हरना, हरन बोल दिया। हरना, हरन यानी कि लूटपाट करने वाला एरिया, हरना हरन। ठीक है, ये भी एक कहानी है कि भी उनको कैसे भी किडनैप कर लिया, तो उन्होंने कहा कि ये तो एरिया हरन करने वालों का है, लूटपाट करने वालों का है। ठीक है, और आपके फिर जीसी अवस्थी थे एक, कौन थे? जीसी अवस्थी। जीसी अवस्थी जी ने बोला है ऋग्वेद से उत्पन्न। ऋग्वेद में क्या नाम बोला है? ऋग्वेद में क्या है नाम?
लास्ट लेक्चर में किया था हमने रजतम हरियाणे, और आपके डॉक्टर वासुदेव शरण जी ने, डॉक्टर वासुदेव शरण, इन्होंने क्या बोला है? हीर अन, हीर अन भी बोला है, और क्या बोला है इन्होंने? अभिरायन भी बोला है, और बोला है अहिरायन। अहिरायन इन्होंने क्यों बोला? जो हमारा अहिर एरिया है, इस वजह से इन्होंने हरियाणा को अहिर रायन भी बोला है। और आपके आर्यों ने क्या बोला है? आर्यों ने, आर्यंस थे जो हमारे, आर्यों द्वारा क्या नाम दिया गया था? देवभूमि। कल हमने किया था ये, ठीक है। और राहुल साकृत्यायन के द्वारा क्या बोला गया है? हरिधनक्या। राहुल साकृत्यायन, इनके द्वारा क्या बोला गया बेटा? हरि धानक्या। और कौन कौन से हैं भाई आपके? बाणभट्ट में, बाणभट्ट की जो बुक है, बाणभट्ट की बुक कौन सी है? बाणभट्ट की हरिश्चरित्रम, या हर्षचरित्र लिख दो, हर्षचरित्र। हर्षचरित्र में क्या लिखा गया है? श्रीकंठ जनपद। बताया था ना, 6वीं 7वीं शताब्दी में श्रीकंठ बोला गया था, श्रीकंठ जनपद। और कौन कौन से थे? पुष्पदंत जी का तो मैंने आपको करवा दिया ना, हरियाणा। चलो यहाँ पे लिख लो ना, इस लिस्ट में भी लिख लो, याद रह जाएगा। पुष्पदंत द्वारा रचित कौन सी थी? महापुराण। महापुराण में क्या बोला गया? हरियाणाऊ। क्या हो रहा है? और कौन से थे? याद भी नहीं आ रहे मुझे अभी। डॉक्टर HR गुप्ता, इन्होंने क्या लिखा था? आर्यना, यानी कि आर्यों का घर। और ऋग्वेद में तो आपको बता दिया रजत हरियाणे था। और कौन से थे? भंडारकर का हो गया, भंडारकर, हाँ, हरिताना। हाँ, एक और थे ना आपके, विद्यालंकार, इनका भी लिखो, जयचंद्र जी विद्यालंकार। इन्होंने क्या बोला था बेटा? इन्होंने बोला था हरियाणक। क्या बोला था? हरियाणक। क्या बोला था? हरियाणक, ठीक है, हरियाणक। और चलो एक दो छूट जाएगा तो हम एग्जाम में करेंगे, या अभी आगे चलते हैं, करते हैं। देखो, इतने हमने देख लिए कि किन्होंने क्या क्या कहा। नानक चंद शर्मा ने क्या बोला? आयनिक, भंडारकर, हरिताना, डॉक्टर बुद्ध प्रकाश अभिरयाणा, यदुनाथ सरकार जी ने हरियाला या हरियाली, कहीं पे हरियाला लिखा है, कहीं पर हरियाली लिखा है। महाराजा कृष्ण ने बोला कि भाई ये तो लूटपाट का एरिया है, हरना या हरण। GC अवस्थी ऋग्वेद से उत्पन्न, और ऋग्वेद में आपका क्या लिखा गया है? रजतम हरियाणे। डॉक्टर वासुदेव शरण जी ने क्या बोला है? हीर अन बोल दो, गलत लिख दिया ये। क्या बोला था इन्होंने? इन्होंने बोला था हीर अन, हीर अन। अभिरायन, अभिरायन, ठीक है, अहिरायन। आर्यों ने देवभूमि, राहुल साकृत्यायन ने हरिधान्य का, बाणभट्ट ने हर्षचरित्र में क्या लिखा है? श्रीकंठ जनपद। पुष्पदंत जी के जो महापुराण था उसमें हरियाणा। डॉक्टर HR गुप्ता जी ने आर्यना यानी कि आर्यों का घर। जयचंद्र जी विद्यालंकार ने हरियाणक में, ठीक है। अगर आप बात करें पंजाब का, पंजाब से जब हमारा विभाजन हुआ लोकसभा और राज्यसभा में, समस्त कार्यवाही के दौरान कौन सा शब्द अंकित किया गया था? कौन सा शब्द अंकित किया गया था तब? हमारा हरियाणा। क्या किया गया था? हरियाणा। ये शब्द कब अंकित था? जब हमारा विभाजन हुआ, विभाजन के समय कौन सा शब्द अंकित किया गया था? हरियाणा। और क्वेश्चन आ जाए
कि हरियाणा शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कब किया गया था? 12वीं शताब्दी में किया गया था, या 12वीं सदी में कह दो, 12वीं सदी में किया गया था। किनके द्वारा किया गया था? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किनके द्वारा किया गया था? जो आपके विद्वान थे, कौन? पंडित विबुध श्रीधर। ठीक है। और हमेशा क्वेश्चंस आते हैं, हमेशा नामकरण में से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, कौन सी भी शिफ्ट में आओ, लेकिन आएंगे जरूर। जैसे अगर हमारे जो इतिहासकार हुए हैं या विद्वान हुए हैं, अगर हम इनकी बात देखें, इनके दृष्टिकोण को देखें, तो आपके जो HR गुप्त जी थे, HR गुप्ता जी कह दो या HR गुप्त कह दो, गुप्ता ही है ये, यानी कि जो आपके हरिराम गुप्ता थे। HR गुप्ता का मतलब क्या बेटा? टोटल हरिराम गुप्ता, इनका पूरा नाम क्या था? हरिराम गुप्ता। इन्होंने क्या बोला है? HR गुप्ता जी ने बोला है कि स्वर्ग और धरती का मिलन विरल है जो हरियाणा में देखने को मिलता है। किसके लिए बोला है ये बोला है इन्होंने हरियाणा के लिए। क्या बोला है? यहां पे लिख दूं, HR गुप्ता जी ने। HR गुप्ता जी ने बोला है कि स्वर्ग और धरती का मिलन विरले ही होता है। ये शब्द किसके लिए अंकित किया है इन्होंने? कि भाई इन्होंने कंप्लीट स्टेटमेंट तो क्या दी थी कि स्वर्ग और धरती का मिलन विरले ही होता है, और ईश्वर ने मनुष्यों के लिए प्राचीन हरियाणा से बेहतर शायद ही किसी स्थान का निर्माण किया होगा। कंप्लीट तो ये है, पर एग्जामिनर आपसे पूछता है कि स्वर्ग और धरती का मिलन विरले ही होता है, ये कथन किसका है? हरियाणा के संदर्भ में HR गुप्ता जी का है। अगर हम बात करें फड़के जी की, जो आपके प्रोफेसर HA फड़के थे, उन्होंने ये बोला है कि विभिन्न लोगों और जातियों के बीच में मिलकर समग्र भारतीय संस्कृति के निर्माण में हरियाणा का योगदान अपने तरीके से ही उल्लेखनीय है। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इस क्षेत्र का सृजन के मैट्रिक्स जो हैं, जो हमारी मैट्रिसेस होती है, और पृथ्वी पर स्वर्ग के रूप में सम्मानित किया है। यानी कि सबने ये कहा है कि धरती का स्वर्ग अगर हम किसी चीज को माने तो हरियाणा को मान सकते हैं। क्वेश्चन कभी भी आ जाए कि धरती का स्वर्ग किसको बोला गया है, अगर हमारे हरियाणा के अकॉर्डिंग आए तो हम किसको बोलेंगे? हरियाणा। ठीक है। और जैसे हम भाई बहुधान्यक भी बोलते हैं, हरियंका भी बोलते हैं, खाद्य आपूर्ति का और वनस्पति की बहुतायत का सुझाव भी देते हैं। अगर हम बात करें GC अवस्थी जी की, GC अवस्थी ने क्या कहा कि भाई ये किससे उत्पत्ति हुई है? हरियाणा की ऋग्वेद से मानते हैं। और GC अवस्थी जी का पूरा नाम क्या है? गिरीश चंद्र अवस्थी। ठीक है। बाई चांस एग्जाम में GC अवस्थी आ जाए, फिर आप GC अवस्थी है, बाई चांस ऐसे आ जाए गिरीश चंद्र जी ने क्या कहा है, कंफ्यूज हो जाओगे। तो GC अवस्थी, इनको हम क्या कहते हैं? गिरीश चंद्र। इनका पूरा नाम क्या था बेटा? गिरीश चंद्र अवस्थी। इन्होंने भी क्या बोला है? इन्होंने बोला है कि वेद धरातल में हरियाणा की उत्पत्ति ऋग्वेद से हुई है। ये मानते हैं कि ऋग्वेद काल में यहाँ पर एक राजा होते थे। कौन से राजा? वसुराज। इनका शासन होता था, जो हरियाणा शब्द को अपनी योग्यता के लिए विशेषण के रूप में प्रयोग करते थे। इस वजह से इसका नाम क्या पड़ा? हरियाणा पड़ा। वैसे ही जो आपके HR गुप्ता जी हैं, अभी भी मैंने आपको उनकी स्टेटमेंट दी थी, उन्होंने एक और बोला है कि भाई ये क्या है? HR गुप्ता जी ने एक और चीज बोली, क्या? आर्यायाना। ये मैं आपको करवा चुकी हूँ ऑलरेडी। जो इन्होंने नाम दिए हैं आर्यायाना, यानी कि आर्यों का निवास स्थान। ठीक है। डॉक्टर बुद्ध प्रकाश क्या मानते थे? आपको बताया कि उन्होंने अभिरियाणा बोला है। डॉक्टर बुद्ध प्रकाश की मान्यता क्या थी कि महाभारत काल में जो अब हमारा हरियाणा प्रदेश है, यहाँ पे अभीर और अहीर दो जातियां रहती थी। कौन? एक तो अभीर और एक अहीर। ये काफी लोग थे। वे लोग इस क्षेत्र में अपने पशुओं के लिए चारागाह के रूप में प्रयोग करते थे। अभीरों की प्रधानता के कारण यहाँ क्या नाम पड़ा? अभिरायना। ठीक है। बाद में अभिरायणा, अहिरायणा बना।
ठीक है, अभिरायणा से क्या बन गया था, अहिरायणा। और अगर आप विद्वानों की माने तो आपके एक और होते थे, कौन, प्राणनाथ चोपड़ा। कौन होते थे, प्राणनाथ चोपड़ा। प्राणनाथ चोपड़ा जी ने क्या बोला, ये शायद मैं आपको नहीं लिखवाया ना, प्राणनाथ चोपड़ा जी का मेरे अभी दिमाग में आया है। प्राणनाथ चोपड़ा, प्राणनाथ चोपड़ा जी ने क्या बोला है बेटा, इन्होंने बोला है अभिरायणा, या करवा चुकी मैं, याद नहीं आ रहा, पीछे जाना पड़ेगा। अभिरायण, चलो नहीं, अगर करवा भी दिया होगा तो कोई बात नहीं, दोबारा रिपीट हो जाएगा। हरियाणा का नाम इन्होंने क्या कहा है, अभिरायणा। और क्या बोला है, फिर बाद में इन्होंने यूज किया अहिरियाणा, फिर क्या यूज किया इन्होंने, हिरियाणा, शायद करवा चुकी हूं मैं आपको पहले, हिरियाणा, फिर बाद में क्या बना, हरियाणा। ऐसे आया है इनके अकॉर्डिंग हरियाणा, ठीक है। वैसे ही जो आपके भारत के बहुत बड़े महापंडित कहे जाते हैं, कौन, राहुल साकृत्यान, उन्होंने क्या बोला, हरिधानक क्या कर चुके हैं हम, ठीक है, बहुत महान पंडित होते थे ये। इन्होंने कहा कि भाई जो हरिधान्यक शब्द मैंने क्यों यूज किया है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा अनाज होता है, हरा भरा अनाज होता है। अगर आप कृष्ण महाराज जी ने क्या बोला था भाई, हरना हरन यानी कि लूटपाट का एरिया, ये क्या था कि भाई एशियन टाइम में जो हमारा एरिया था हरियाणा का, यहाँ पे बहुत ज्यादा जंगल था, जहाँ पे चोर डाकू छिपे रहते थे। आपको भी पता है कि जहाँ पे जंगल होगा चोर डाकू वहाँ पे छिपे ही रहते हैं। यहाँ कोई भी मनुष्य गुजरता था तो वो कुछ भी ले रहा उसको लूट लेते थे, इसलिए क्षेत्र क्या कहलाया, हरना कहलाया। और जैसे उन्होंने एग्जाम्पल भी दिए हैं कि जैसे हेनसांग आए थे भाई आपके राजा हर्षवर्धन के टाइम पे 7वीं शताब्दी में, उस टाइम क्या हुआ था, हेनसांग जैसे ही हरियाणा आए ना तो उनको 2 बार लूटा गया। किस एरिया में लूटा गया, कैथल में, कैथल के आसपास जैसे भाई आए वहां पे हेनसांग जब भी हरियाणा आए, इनको ये 2 बार आए, इनको दोनों बार लूटा, ठीक है। जैसे आपके कैथल में रजिया सुल्तान की मौत हुई, ऐसे ही बताते हैं कि भाई रजिया सुल्तान को भी किन्होंने मारा था, जो उनके पति थे अल्तुतुनिया, उनकी भी डाकुओं ने हत्या की थी। अगर आप सिरसा जिले के चोरमार की बात करें, चोरमार नाम ही क्यों पड़ा, कि चोरों द्वारा है ना यहाँ से आने जाने वालों को खूब लूटा जाता था, तो उस एरिया का नाम ही चोरमार पड़ गया था, यानी कि चोरों की मार पड़ेगी भाई यहाँ पे। इस प्रकार उनके अकॉर्डिंग भाई जो महाराजा कृष्ण थे या कृष्ण महाराज थे, इन्होंने, महाराजा कृष्ण आपके भगवान कृष्ण, कृष्ण महाराज हैं ये विद्वान है, इन्होंने क्या कहा कि भाई हरना था भाई यहाँ का नाम, और हरना का अपभ्रंश होते होते हरियाणा हो गया, इन्होंने ये बोल दिया। फिर आपके जो यादुनाथ सरकार थे या जदुनाथ सरकार थे, आपको कई कई जगह जदुनाथ भी देखने को मिलेगा, यादुनाथ भी देखने को मिलेगा। इन्होंने क्या कहा कि भाई हरियाणा को, इन्होंने क्या बोला था, हरियाली और हरियाला, कि भाई यहाँ पे बहुत सारी अलग अलग तरह की वनस्पतियां उगती थी, और जब पहली बार वर्षा होती थी और 3-4 दिन जब बारिश होती थी यहाँ पर लगातार, तो हरित अरण्यक का स्वरूप प्रदान करती थी, यानी कि बहुत हरा भरा जंगल सा। तो इस वजह से यहाँ का नाम हरियाला, हरितारण्यक और हरियाणा पड़ा। नानक चंद शर्मा जी क्या कहते हैं, नानक चंद शर्मा जी ने क्या बोला, आयनिक, कि भाई जो आपका नानक चंद शर्मा जी ने, एक आपके होते थे मोनियर विलियम, मोनियर विलियम के संस्कृत अंग्रेजी शब्दकोश से आए आयनिक शब्द के आधार पर हरियाणा की उत्पत्ति हुई है। अच्छा, एक और थे शायद, मैं उन्हें वो आपको नहीं करवाया, पर वो आप लिख लेना बेटा, कौन से, आचार्य भगवान देव, कौन थे, आचार्य भगवान देव। जो आचार्य भगवान देव थे, इनको हम क्या बोलते हैं, ओमानंद सरस्वती जी। इन्होंने क्या कहा भी, हरियाणा का किससे जुड़ा है नाम, हरियाणा से, हरियाणा, हरियाणा मतलब महादेव, ठीक है। महादेव कौन थे, भगवान शिव, इन्होंने ये बोल दिया। और कौन रह गए भाई आपके, केसी यादव जी, डॉक्टर केसी यादव जी का तो मैंने करवा दिया ना, शायद आपको याद नहीं है भाई, नहीं करवाया होगा तो करवा दिया होगा तो अच्छा है, नहीं करवाया तो अब देख लो। डॉक्टर
केसी यादव, डॉक्टर केसी यादव ने हरियाणा को बोला है हरित यवना। क्या बोला है? हरित यवना। ठीक है, हरित यवना यानी कि हरित वनस्पति, यव, जौ, अन्न, अनाज, ऐसी वनस्पतियां इस एरिया में होती थी। और आपके एक और थे, कौन थे? प्रोफेसर, कौन से प्रोफेसर थे? अविनाश चंद्र। अविनाश चंद्र जी थे। आपके राजा कुमुद थे, राजा कुमुद मुखर्जी थे। इन दोनों के ही अनुसार, क्योंकि दोनों ने सेम स्टेटमेंट दी तो दोनों का एक ही बार में कर लेते हैं। इन्होंने कहा था कि हरियाणा क्षेत्र किनका मुख्य स्थान है? आर्यों का प्रमुख निवास स्थान है। और यही स्टेटमेंट किन्होंने दी थी? यही स्टेटमेंट आपके HR गुप्ता जी ने दी थी। उन्होंने तो आर्य या ना क्या बोला था कि भी आर्य यहाँ पे आके बसे थे। इन्होंने भी यही बात बोली है। अच्छा, एक आपके थे डॉक्टर जगदेव सिंह सिद्धांती। कौन थे? डॉक्टर जगदेव सिंह सिद्धांती। इनके साथ एक और थे, कौन थे? राम प्रकाश। इन्होंने हरियाणा को क्या बताया है कि इससे बढ़कर आज तक हमने कोई धार्मिक पवित्रता वाला एरिया नहीं देखा है। इन्होंने ये बोल दिया। मतलब काफ़ी स्टेटमेंट दी है, कितनी भी स्टेटमेंट निकाल लो। ठीक है, जैसे डॉक्टर शशि भूषण सिंगल जी थे, उन्होंने हरि के बराबर मान दिया है। बलबन का टाइम देखें अगर हम 1280 के आसपास, 1280 में किसका शासन था? बलबन का, दिल्ली सल्तनत में। ठीक है, उन्होंने क्या बताया? 1280 ईस्वी में जो आपका जो पालम का बावली शिलालेख था, वहां पे हरियाणक शब्द था। हरियाणक, हाँ, हरियाणक शब्द था उनके शिलालेख में, बलबन के शिलालेख में। और अगर आप बात करो 526-27 ईस्वी की, कौन सी ईस्वी की? 526-27 ईस्वी के आसपास एक राजा होते थे, कौन से? मैंत्रक राजा। मैंत्रक राजा कौन से थे? ध्रुवसेन प्रथम। ध्रुवसेन का तो सबने नाम सुना होगा, पर उनको ये नहीं पता होगा कि कौन से वंश से थे। कौन से वंश से थे बेटा? वो मैंत्रक वंश से थे। ठीक है, ध्रुवसेन। बलबन के टाइम पे क्या मिला था? पालम बाउली शिलालेख से। ये तो लिखना ही भूल गए हम। ये वैसे मैं आपको लिखवा चुकी हूँ, पर कोई नहीं। यहाँ से कौन सा शब्द मिला था हमें? हरियाणक। और मैंत्रक राजा कौन थे? ध्रुवसेन प्रथम। इनके शिलालेख से कौन सा शब्द अंकित मिला बेटा? हरियाणक। ठीक है, और बंदोबस्त रिपोर्ट की बात करें हम, कहाँ की? हिसार की। बंदोबस्त रिपोर्ट हिसार की अगर बात करें तो हरियाणा शब्द मिलता है। क्या मिलता है? हरियाणा। अगर हम भारत सरकार की बात करें, भारत सरकार द्वारा जो आपका सरकारी गजट होता है, यहां पे आपको क्या शब्द मिलेगा? हरियाणा। ठीक है, अगर हम बात करें इंपीरियल गैजेटियर ऑफ इंडिया,
यहाँ पे हम शब्द हरियाली देखेंगे, हरियाली। ठीक है, अगर हम बात करें शाह कमीशन से, शाह कमीशन क्या था? ठीक है, शाह कमीशन ये क्या था? शाह कमीशन जब चंडीगढ़ को विवादाग्रस्त समस्या का जब शाह कमीशन को दिया गया, जो चंडीगढ़ का निपटारा था कि भाई हम इसको कैसे करें, हरियाणा को दे, पंजाब को दे, किसको दे, हिमाचल को दे, किसको दे। ठीक है, तो उस समय भी जो आपका शब्द यूज किया गया था बेटा, वो भी हरियाणा शब्द यूज किया गया था। कौन सा शब्द यूज किया गया था? हरियाणा। ठीक है, चंडीगढ़ जब विवादास्पद समस्या बन गई थी हम लोगों के लिए। और हरियाणा सरकार की बात करें, भारत सरकार का देख लिया हमने, हरियाणा सरकार की बात करें, हरियाणा राज्य सरकार की, तो भी हमें कौन सा शब्द देखने को मिलता है? हरियाणा। ठीक है, अगर हम हमारी बोली की बात करें तो बोली में भी हरियाणा बोला जाता है। अगर हम हमारे हरियाणा का गठन जब हुआ था, लोकसभा और राज्यसभा में जितनी भी कार्यवाही चली, हरियाणा शब्द ही बोला गया। और 12वीं शताब्दी से पहले हरियाणा को एक भौगोलिक इकाई के रूप में बिल्कुल भी नहीं जाना जाता था। ठीक है, ये हो गया आज हमारा क्या खत्म? आज हमारा हो गया नामकरण खत्म। इससे फालतू बाहर से नाम कोई भी आए तो वो मुझे भी बता देना कि कहाँ से ये निकाल के लेके आए और नाम। ठीक है बेटा, तो चलो अब मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। और नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या होगा? नेक्स्ट टॉपिक आई गेस हम करते हैं समझ नहीं आ रहा कौन सा टॉपिक करें। हरियाणा के व्यक्तियों के उपनाम करेंगे। ठीक है, हरियाणा के व्यक्तियों के उपनाम कैसे हैं? जैसे सूफी दर्शन की मीरा किन को बोला गया? पंडित लक्ष्मीचंद जी को बोला गया है। और क्या बोला गया? पंडित लक्ष्मीचंद जी को सूर्य कवि बोला गया है, सूर्यहार बोला गया है, कवि सूर्य, संपूर्ण कविता का कालिदास, हरियाणा का तानसेन। अब हम किस में करेंगे? ये नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, हरियाणा के व्यक्तियों के उपनाम, स्टैटिक जीके। ठीक है, चलो मिलते हैं हम नेक्स्ट में। थैंक यू।